वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम इन वर्क स्टार्ट किया था। अब उसी पे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 15 days respectively. They started together but A leaves the work after 2 days and B alone continues the work. In how many days B had completed the rest of the work? तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमें बोला गया है कि ए जो है 10 दिन में किसी काम को पूरा कर देता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा क्योंकि 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 और ये 2। ठीक है, अब आप देखिए अगला स्टेटमेंट था कि उन दोनों ने काम जो है साथ में स्टार्ट किया, लेकिन जो ए है वो 2 दिन बाद जो है चला गया, काम छोड़ के चला गया। उसके बाद बी ने अकेले पूरा काम कंप्लीट किया और हमसे पूछा है कि बी ने कितने दिन में बचा हुआ काम पूरा किया। ठीक है, तो देखिए पहले दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 2 दिन तक ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, ए 2 बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की अगर देखा जाए तो 5। मतलब 2 दिन में 10 यूनिट वर्क्स जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब देखिए बचा कितने यूनिट वर्क, 30 था, उसमें से 10 यूनिट उन्होंने कर दिया था दोनों ने मिलके, तो बची कितनी 20 यूनिट्स। ठीक है, 20 यूनिट्स बचा। अब ये जो 20 यूनिट्स बचा है वो कौन करेगा, बी, वो भी खुद अकेले करेगा। तो जो 20 यूनिट्स क्या है, ये हमारा वर्क हो गया। हमें टाइम निकालना है ना बी का कितना टाइम, इस टाइम पे वर्क कितना बचा है 40, लेफ्ट वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 20 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितना आ गया 10। इसका मतलब हुआ कि जो बचा हुआ काम है वो बी पूरे 10 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, ये हुआ इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, A and B can complete a job in 8 days and 16 days respectively. They started the work together, but B leaves the job 2 days before the completion of the work. How long the work lasts? ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है 8 डेज़ में और बी उसी काम को 16 डेज़ में। ठीक है, तो अगर हम इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 ही होगा क्योंकि ये तो डिविजिबल है 16 से। तो एफिशिएंसी हो गई 2 और 1। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, बट बी जो है काम पूरे होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। ठीक है, काम छोड़ देता है। तो आप देखिए कि मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा जो वर्क था, वर्क जो हमारा कंप्लीट हुआ था, द वर्क विल कंप्लीटेड इन x डेज, मतलब कि x दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया था, ये हमने माना है। ठीक है, तो हमसे क्या क्या बोला था कि बी जो है 2 दिन पहले चला जाता है काम पूरा होने से, मतलब x डेज में टोटल हो रहा है, तो बी कितने दिन पहले छोड़ रहा है 2 दिन, तो बी ने करा कितने दिन काम होगा x - 2 डेज। इसका मतलब ये हुआ कितने दिन काम क्या होगा x - 2 डेज। टोटल डेज में से 2 दिन उसने लास्ट में काम नहीं करा, तो कितने दिन काम किया x - 2। ठीक है, तो आप देखिए अब आप ये जानते हैं कि पूरे के पूरे उसमें ए कहीं नहीं गया, ए सारे दिन काम किया, मतलब ए ने कितने दिन काम किया x डेज, ए ने x डेज काम किया। ये देखो ये ए क्या हो गई, यहाँ एफिशिएंसी हो गई और ये x क्या हो गया हमारा टाइम, एफिशिएंसी टाइम कितना वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद बी ने कितने दिन काम किया x - 2, बी x - 2। ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी और ये टाइम, और इन दोनों ने जब ये काम कर रहे थे उसको कितना काम था 16। ठीक है, टोटल काम कितना था 16 यूनिट। ठीक है, तो अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, बी की एफिशिएंसी 1, x - 2 = 16। ओके, क्या आ गया 2x + 1 x - 2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना आ गया 2x + x हो जाएगा 3x।
ठीक है, और ये आपका 2 और ये 16, 2 इधर चला जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 18/3, 18/3 आ जाएगा। 18/3 का मतलब कितना हो गया कि x हमारा कितना आया यहाँ पे 6 डेज, x कितना है 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो कि हमारा ए और बी जब काम कर रहे थे मिलके, तो ये पूरा पूरा काम जो है 6 दिनों तक चला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. A started the work alone and then after 4 days B joined him till the completion of the work. How long did the work last? ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि A किसी काम को 20 डेज में कर लेता है और B उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 है और यहाँ पे कितना है 12 है, ठीक है। तो इसका क्या 60 ले सकते हैं एलसीएम, क्योंकि 60 जो है दोनों में ही आएगा। तो 20 3 जो 60 होता है और जो 12 5 जो 60 होता है। तो ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी। उसके बाद बोला था कि ए ने अकेले काम स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया उसने 4 दिन, ठीक है। तो ए ने अकेले काम किया, ए की एफिशिएंसी इंटू 4 डेज। उसके बाद बी जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी भी आ गया उसके साथ 4 दिन के बाद, तो ठीक है। तो बी आ गया तो दोनों मिलके करेंगे, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे, ठीक है। इनटू कितने डेज, हम लेट कर लेते हैं कि कितने दिन काम किया गया होगा, दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया x डेज, ठीक है। ये हमने मान लिया कि दोनों ने मिलके x दिन काम किया है और एक पहले ही 4 दिन काम कर चुका था, ठीक है। तो ये टोटल वर्क कितना है यहाँ पे हमारा 60, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 4 ज़ा 12, ठीक है। ए और प्लस दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8, ठीक है। 8 इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद कितना आ गया 60 के इक्वल हो गया, ठीक है। 8x 60 माइनस 12 कितना हो गया 48 और x कितना हो गया 48/8 जो कि कितना हो गया हमारा 6 डेज, ठीक है। ये हमारा क्या आया x, हमने यहाँ पे x क्या लेट किया था कि जहाँ टुगेदर A एंड B टुगेदर वर्क टाइम, कि कितने टाइम के लिए A और B ने साथ में काम किया था, वो हमने लेट किया था x, ठीक है। ये हमने लेट किया था। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, कि जो काम है वो कितने दिन तक चला। 6 दिन तो उन दोनों ने साथ में काम किया, 4 दिन पहले कौन कर चुका था ए, तो टोटल हमारा टाइम कितना होगा 4 डेज ए ने किया, दोनों ने मिलके 6 दिन किया, तो टोटल 10 दिन तक ये पूरा काम चला, ठीक है। आप ध्यान रखिए अगर टोटल पूछा है तो हमें टोटल बताना पड़ेगा 4 और प्लस 6। अगर खाली ये पूछा होता कि ए और बी ने दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया तो हम उस केस में आंसर कर देते 6 डेज, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A and B can separately complete a piece of work in 20 days and 30 days respectively. They worked together for some time. Then B left the work. If A completed the rest of work in 10 days, then B worked for, ठीक है। तो आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि A और B है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, B कितने में कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि दोनों ने काम साथ में स्टार्ट किया कुछ दिन के लिए और उसके बाद B ने छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इन दोनों ने कितने दिन काम किया साथ में, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि साथ में स्टार्ट किया था लेकिन B ने काम छोड़ दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर A ने जो बचा हुआ काम था वो 10 दिन में पूरा किया तो बताओ B ने कितने दिन काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 32 जा और 23 जा, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 और 2, ठीक है। तो दोनों ने अब अगर हम मान लें कि जो इन दोनों ने काम किया था वो x डेज किया था, साथ में काम कितना किया था x डेज के लिए, ठीक है। हमने क्या लेट दे वर्क टुगेदर फॉर x डेज, ठीक है। x डेज उन दोनों ने साथ में काम किया, ठीक
ठीक है। तो एक्स डेज साथ में क्या मतलब ए और बी ने साथ में काम किया, तो कितनी एफिशिएंसी होगी 5। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब ये बार बार ए और ए प्लस बी नहीं, आप सीधे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप जब करेंगे एग्जाम में तो आपको सिर्फ डायरेक्ट ही करना है, ये कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ माइंड में चलेगा कि मैंने मान लिया एक्स है और फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। 3 और 5, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 दोनों की, कितने दिन किया x दिन। उसके बाद उन्होंने बोला था b ने छोड़ दिया, उसके बाद a ने 10 दिन तक बाकी बचा हुआ काम किया, तो a की एफिशिएंसी कितनी है 3, उसने कितने दिन किया 10 दिन, तब जाके ये पूरा का पूरा काम खत्म हुआ। पूरा काम था कितना 60, ठीक है, तो कितना हो गया 5x + 30 = 60, 5x = कितना हो गया 30, तो x कितना आ गया 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया था पहले, ठीक है, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया था। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बी ने कितने दिन काम किया। जब दोनों काम कर रहे थे तो उसमें बी तो था ना, तो बी ने कितने दिन तक कर दिया 6 दिन तक काम, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C can do a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. They begin to work together, but A leaves the work after 2 days and B after 3 days. In how many days will C alone finish the remaining work? तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, B उसी काम को कितने दिन में पूरा कर दे रहा है 15 दिन में, और जो C है वो कितने दिन में कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर 23 × 60 होता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है और 10 के टेबल में भी 60 आता है, तो हम यहाँ से एलसीएम कितना ले सकते हैं 60, ठीक है, ओके 60 ले लिया, तो 10 6 जा, 15 4 जा एंड 20 3 जा, ये आ गई हमारी एफिशिएंसीज, किसकी ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई हैं। फिर पढ़िए इसमें क्या लिखा है कि तीनों ने साथ में काम स्टार्ट करा, बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज। इसका मतलब हुआ कि तीनों ने साथ में तो काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने 2 दिन काम किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों ने मिलकर 2 दिन तो काम किया ही है, ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 13, ठीक है, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी कितने 2 दिन काम किया। उसके बाद लिखा है कि B लीव्स आफ्टर 3 डेज, B ने 3 दिन बाद छोड़ा, ठीक है, इसका मतलब यह स्टार्टिंग से जब काम स्टार्ट हुआ था उसके 3 दिन बाद B ने छोड़ दिया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि B ऑलरेडी 2 दिन यहाँ पे काम कर चुका है, किसके इन तीनों के साथ, तो वो 1 दिन और काम उसने किया होगा, ठीक है, 1 दिन का काम होगा B का, ठीक है, B का। बट आप ये जानते हैं कि पहले बोला था कि 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया था, तो कौन बचा सी, ठीक है, कौन बचा सी तो अभी भी बचा होगा ना, क्योंकि ए ने छोड़ दिया था, तो बी और प्लस सी 1 दिन और काम करेंगे। उसके बाद किसने काम किया होगा आप बताएं, सी ने काम किया होगा ना सारा का सारा, ठीक है। अगर हम मान लें कि एक्स डेज काम किया किसने सी ने, सी वर्क फॉर एक्स डे टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम था वो सी ने एक्स डेज में करा, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। उसके बाद टोटल काम था कितना 60, ठीक है। तो आप देखिए इसमें समझने वाली सिर्फ यही चीज़ थी कि इन तीनों ने 2 दिन करा और इन बी प्लस सी ने 1 दिन करा और सी अकेला उसके बाद काम करा कितने एक्स डेज तक, ठीक है। तो आप देखें कितनी है 13 × 2 + 1, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 7, ठीक है, इंटू 1 प्लस सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 3 है, एक्स दिन उसने काम किया, कितना हो गया टोटल 60, ठीक है। तो 13 × 2 = 26 प्लस 7 प्लस 3x = 60, तो 3x क्या हो गया 60 माइनस इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 33, तो 3x कितना हो गया 60 माइनस 33 27, x कितना हो गया 27/3, इसका मतलब कितना आ गया हमारा 9 डेज। इसका ये मतलब हुआ कि सी ने जब इन दोनों ने छोड़ दिया काम, उसके बाद 9 दिन और काम किया खुद अकेले, तब जाके उसने ये पूरा का पूरा 60 यूनिट वर्क पूरा किया, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, A can do a piece of work in 16 days, B in 20 days. They started working together. How many days before the completion of work B should leave the work so that work is finished in 10 days? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ A किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और B उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो B काम पूरा होने से पहले कितने दिन पहले काम को छोड़ दे। क्या मतलब हुआ कि मान लो कि अगर X डेज़ में काम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो B कितने दिन पहले छोड़ दे उस काम को, जिससे कि पूरा का पूरा जो काम है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाए। क्या मतलब हुआ कि हमसे बोला गया कि टोटल वर्क कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में पूरा का पूरा काम ख़त्म हो रहा है। हमसे पूछ रहे हैं B कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया। अगर हम लेट कर लें कि B X डेज लीव कर देता है बिफोर कंप्लीशन, काम पूरा होने से पहले वो X दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो आप बताएं कि B ने कितने दिन काम किया होगा। अगर B X दिन पहले छोड़ देता है, टोटल 10 दिन काम चला, तो B ने कितने दिन काम किया, B ने कितने दिन काम किया, 10 - X डेज जो है काम किया। ठीक है, और A ने कितने दिन काम किया होगा। हमें ये तो नहीं बोला कि A ने छोड़ दिया काम, A ने कभी काम नहीं छोड़ा, तो A ने कितने काम किया, पूरे के पूरे 10 दिन काम किया है। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में 16 और 20। आप सोचिए कि कौन सा वैल्यू होगी जो 16 से भी डिवाइड हो रही हो और 20 से भी डिवाइड हो रही हो। तो आप देखिए वो होती है 80। ठीक है, 16 5 ज़ा 80 और 20 4 ज़ा। ठीक है, ओके, तो आप देखिए कैसे करेंगे। ए ने पूरे 10 दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 × 10। ठीक है, बी ने कितने 10 - X डेज काम किया, ओके, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 10 - X। ठीक है, ये कितना काम है पूरा का पूरा 80। ओके, तो कितना हो गया 50 + 40 - 4X = 80। 90 इधर से 80 इधर आ जाएगा, इस साइड ले आए, और ये इधर चला जाएगा 4X, तो कितना हो गया 10। तो X कितना हो गया हमारा 10/4 जो कि है 5/2। इसका मतलब है कि 2.5 डेज पहले ही B ने ये काम को छोड़ दिया था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। A can cultivate 2/5 of a land in 6 days and B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in how many days? ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि कोई एक A पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 7, A पर्सन है, वो क्या करता है कि कोई ज़मीन है जिसकी वो खेती कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है उसका 2/5 का पार्ट जो है, उसका जो 2/5 पार्ट है उस लैंड का, वो कल्टीवेट कर देता है 6 डेज़ में। मतलब कि आप देखिए कैसे, इसको ऐसे लिखें 2/5 ऑफ लैंड। ठीक है, अगर हम देखें 2/5 ऑफ लैंड वो कितने दिन में कर रहा है 6 डेज़ में। 2/5 ऑफ लैंड कितने में कर रहा है 6 डेज़ में। और अगर आप बताएं अगर वो पूरा का पूरा लैंड ही उसे कल्टीवेट करना हो, तो ये हमारा वर्क है वैसे। ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा उसको लैंड कवर करना हो तो वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके नीचे 2/5। जब हम इसको ऊपर ले जा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। इसका मतलब ये हुआ अगर ए पर्सन है वो पूरे लैंड को 15 दिन में करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी का निकालें तो बी बोला था कि वो 1/3 का जो लैंड है वो कितने दिन में करता है 10 डेज़ में, तो पूरा लैंड कितने में कर देगा 30 डेज़ में पूरा कर देगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना हो गया ये, आप देखिए ए 15 डेज़ में कर रहा है और बी 30 डेज़ में कर रहा है। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 ही आएगा, क्योंकि ये से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो 15 2 जा और 30 1 जा 30 हो गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई इंडिविजुअल। ठीक है, उस ज़मीन को करने की, उसमें काम करने की। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन हाउ मेनी डेज। वो पूछ रहे हैं कि जो 4/5 है लैंड का, ठीक है
4/5 लैंड का उतना पार्ट वो कितने दिन में दोनों मिलके कर देंगे। तो देखिए 4/5 ऑफ लैंड हमने कितना है 30 यूनिट माना था, तो 30 आ गया अपॉन दोनों मिलके, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 2 + 1 3। ओके हो गया। उसके बाद देखिए कि ये किसका हो गया 6 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 से चला गया, ठीक है, 3 2 = 6 होता है। ओके तो कितना हो गया 4 2 = 8। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके 4/5 ऑफ जो लैंड है वो कितने दिन में कल्टीवेट करेंगे 8 डेज में। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए 8th क्वेश्चन। 8th है A and B can do a piece of work in 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days. They all work together for 10 days, then B and C left. How many days more will A take to finish the work? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उन्होंने बोला है A + B मतलब A और B दोनों मिलकर किसी काम को 30 डेज़ में करते हैं और B + C उसी काम को 24 डेज़ में करते हैं और C और A उसी काम को करते हैं 20 दिन में पूरा। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम लेना है इनका, तो एलसीएम कैसे लेंगे आप, देखिए कितना हो गया 20, 24 और 30। हम कॉमन डिवीजन वाला मेथड लगाएं तो एलसीएम ऐसे ही फाइंड करते हैं हम लोग। तो 2 10 हो गया, 12 हो गया और यहाँ पे हमारा कितना है 30, तो 15 हो गया। ठीक है, फिर अगेन 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 और 15। ठीक है, 2 से अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 और 15 और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 और 5। फिर अगेन हम 5 से करेंगे तो 2 2 = 4 4 2 = 8। ठीक है, 8 3 = 24 और 24 5 = 120। तो एलसीएम कितना आया हमारा 120। ठीक है, ओके, तो ए और बी अगर दोनों मिलके करें तो 120, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के एक दिन की कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 3 4 मतलब 30 × 4 हो गया 120 और 24 के टेबल में कितना आएगा 5। ठीक है, और 20 के टेबल में कितना आएगा 6। तो इससे हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी आ गई A + B B + C और C + A की एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एलसीएम हमने निकाल लिया था, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि A B + C ने तीनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला देन B and C लेफ्ट, B और C ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, काम को छोड़ दिया। तो हम पहले देख लेते हैं कि A + B + C ने 10 दिन में कितना काम किया। तो इसके लिए हमें इन तीनों की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए कंबाइन। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको बताया था, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2A + B + C। इन तीनों की जो डबल एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, इनका सम कितना हो गया 5 10 15 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया A + B + तीनों की एफिशिएंसी पर डे वाली कितनी हो गई 15/2। ठीक है, तो हमें क्या है 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा उन्होंने, वर्क कितना कर लिया होगा 10 दिन का। ठीक है, 10 दिन का कितना हो गया एफिशिएंसी 15/2 × 10 डेज, तो कितना हो गया 5। इसका मतलब कि 75 यूनिट्स उन्होंने काम कर लिया था। उसके बाद B और C ने इस काम को छोड़ा है। किसने छोड़ा है, B और C ने। तो बचा कौन, A, मतलब बाकी जो बचा हुआ काम होगा वो A करेगा। ठीक है, तो 75 यूनिट्स ये है, तो बचा कितना काम 120 - 75 यूनिट्स। ठीक है, 120 - 75 यूनिट्स, ये कितनी यूनिट्स बची 45। ये लेफ्ट वर्क है। ठीक है, ये बचा हुआ काम है। अब आप देखिए हमें ये काम किससे कराना है, A से। इसका मतलब हमें A की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। तो अब आप A की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें पता था A + B + C की एफिशिएंसी 15/2 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी, जब हम इसमें से B + C की एफिशिएंसी क्या है माइनस कर देंगे। B + C की एफिशिएंसी हमने निकाली थी 5, तो इसमें से मैं अगर 5 माइनस कर दूँ कितना हो जाएगा 15/2 - 5, तो क्या हो गया 2 5 = 10, 15 - 10 कितना हो गया 5। ठीक है, 5/2। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5/2। तो A जो है इस बचे हुए काम को 45 यूनिट को
5/2 की एफिशिएंसी से करेगा और कितने दिन में पूरा कर देगा, इसको आप इधर काटेंगे तो 9 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 2 जा 18। इसका मतलब हुआ कि 18 डेज़ में ये जो है जो बाकी बचा हुआ काम था वो पूरा कर देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, A can do a work in 15 days and B in 20 days if they together work on it for 4 days, then the fraction of work that is left is, ये आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला कोई ए पर्सन है जो 15 डेज़ में काम कर देता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 15 और 30 का 60 ले लेंगे क्योंकि दोनों के टेबल में आ रहे हैं। 15 4 जा 60 और 23 जा कितना हो गया, इन दोनों की एफिशिएंसीज आ गई हैं 4 और 3। उसके बाद उन्होंने बोला दे वर्कड टुगेदर फॉर ऑन इट फॉर 4 डेज़, मतलब दोनों ने उस काम को कितने 4 दिन तक करा। ठीक है, 4 दिन तक करा। कितनी एफिशिएंसी है इन दोनों की मिला के 7, मतलब 7 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 4 दिन तक काम किया मिला के, ये एफिशिएंसी हो गई टोटल और ये टाइम। ठीक है, तो कितना काम हो गया 28 यूनिट्स उन्होंने कर लिया था। ठीक है, तो अब बची कितनी यूनिट 60 माइनस 28। ठीक है, तो कितना काम बचा हमारा, इसको अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 32, मतलब 32 यूनिट्स जो हैं वो लेफ्ट बची हैं करनी। ठीक है, रिमेनिंग है। तो उन्होंने पूछा है देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट, वो पूछ रहे हैं कि जब इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया तो अब बताओ कि कितना काम बाकी है, कितना काम करना बाकी है, फ्रैक्शन में बताना है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क। तो आप देखिए कि 32 यूनिट्स तो बचा हुआ काम है, कितने का टोटल में से 60, तो यही तो फ्रैक्शन हुआ ना, बचा हुआ काम कितना है हम टोटल में से बताएंगे ना, टोटल कितना था 60। ठीक है, उसमें से कितना काम बचा हुआ है 32, तो इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 30 हो गया। ठीक है, ये 1 और 16 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो दोनों को। उसके बाद अगर मैं अगेन 2 से करूँ तो ये 8 आ जाएगा और ये 15, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फ्रैक्शन कितना है 8/15। इतना काम जो है अभी भी बचा हुआ है जो कि ए और बी को करना था। ठीक है, इतना काम अभी भी बचा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of the completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में A कितने दिन में कर रहा है 10 और B उसी काम को 12 दिन में और C 15 दिन में। इन तीनों की एफिशिएंसी एलसीएम लें तो कितना आएगा 60। ठीक है, 60 आ गया। एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, 12 5 जा 60। ठीक है, और 15 4 जा, तो ये कि इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई हैं ए बी और सी की। उसके बाद उन्होंने बोला इन तीनों ने काम तो 7 पे स्टार्ट किया, लेकिन बी जो है काम छोड़ देता है। कब छोड़ता है, जब काम पूरा होने वाला था उससे 5 दिन पहले। अगर हम मान लें कि एक्स डेज में काम पूरा होने वाला था, हमने मान लिया कि एक्स डेज में काम जो है पूरा होने वाला था, तो ए ने 5 दिन पहले छोड़ा काम को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एक्स डेज थे उससे 5 दिन पहले छोड़ा, तो ए ने कितने दिन काम किया x - 5 डेज काम किया। ठीक है, फिर उन्होंने बी के बारे में बोला है कि बी भी काम छोड़ देता है, लेकिन ए के छोड़ने के 2 दिन बाद वो भी छोड़ देता है। ठीक है, 2 दिन बाद छोड़ता है। ठीक है, तो आप देखिए जब ए कितने दिन काम कर रहा है x - 5 डेज काम कर रहा है, तो बी कितने दिन काम करेगा x - 5 और उसके 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब 2 दिन और उसने काम किया होगा, 2 दिन और उसने काम किया होगा, तो x - 3। इसका मतलब हुआ कि बी ने कितने दिन काम किया x - 3 डेज काम किया, किसने बी ने। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया था कि इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड, टोटल कितने दिन में ये काम पूरा हुआ। तो देखिए ए ने x - 5 डेज काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, इसको हम लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ए ने x - 5 डेज काम किया, बी ने x - 3 डेज काम किया, और सी ने, आपको सी को नहीं बोला कि सी कहीं नहीं गया, तो सी ने कितने टोटल डेज काम किया है, मतलब सी डेज एक्स डेज। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल काम कितना था हमारा 60 यूनिट्स। ओके, तो आप देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। ठीक है,
तो 6x-5 प्लस 5x-3 प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है तो 4x इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो कितना हो गया 6x माइनस 6 5 30 प्लस 5x माइनस 5 3 15 प्लस 4x इक्वल टू 60। ठीक है, तो आप देखिए इनको अगर हम x वाले को ऐड करें तो कितना होगा 6 4 10 और प्लस 5 15x। ठीक है, ये नेगेटिव है -30 -15 -45 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 15x जब मैं इसे इधर ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 105 आएगा और जब मैं इसको 105 को 15 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो पूरा काम था वो कितने दिन चला 7 दिन तक ये पूरा काम चला है। तो इस 10th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 7 डेज। तो आपने देखा कि हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करे जिसमें कभी ए छोड़ के जा रहा है, कभी बी छोड़ के जा रहा है, कभी हमें टाइम ही नहीं गिवन है कि कौन कितनी देर में छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क पे। उस पर हम ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन करेंगे और एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।